कश्मीर न छीनो, ए जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ए जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। तुम लाख सितम ढाओ, चमन तुमको न देंगे, हम जाने तो दे देंगे, वतन तुमको न देंगे। तुम लाख सितम ढाओ, चमन तुमको न देंगे, हम जाने तो दे देंगे, वतन तुमको न देंगे। सांसों से महक आँखों से तनवीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ए जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, जब से कश्मीर का इशू दोबारा गर्म हुआ है, मसला जब से दोबारा उठा है, एक तो कश्मीर का इशू है, उसके साथ लाहौर में लाहौर की एक बेटी का और लाहौर की एक फ़नकारा का, जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि कश्मीर की बेटी है, उसका भी एक इशू उठ खड़ा हुआ है। इशू क्या है? इशू ये है कि राबी पीरज़ादा, हमारी गुलकारा, हमारी अदाकारा, हमारी मॉडल, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसमें भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को कुछ धमकी दे दी और ये कह दिया कि इस वीडियो में जो उनके पास खौफनाक किस्म के सांप हैं, जो मगरमच्छ है, ये उसके लिए है और वो जहन्नुम में जाएगा इसके साथ। ये धमकी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई, वीडियो को बड़ा रिस्पॉन्स मिला और उस वीडियो के रिस्पॉन्स मिलने के साथ ही वाइल्ड जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसने भी उसका नोटिस ले लिया। अब सूरत हाल ये है कि समन जारी हो चुका है। जो एक हुब्बुल वतनी आप इसको कह सकते हैं, मोदी को जो धमकी थी वो कुछ राबी को महंगी पड़ गई है। कितनी महंगी पड़ गई है, किस तरह फील कर रही है राबी पीरज़ादा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। राबी, खुश आमदेद आपको कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कश्मीरी तो वैसे ही खुश रहते हैं। कश्मीरी खुश रहते हैं? कोर्स हम लोग देखें इतनी तकलीफ में, इतने अरसे से जिसमें आप लोगों ने रखा हुआ है, कश्मीर सांस ले ही रहा है ना। हमने नहीं रखा हुआ, मोदी ने रखा हुआ है। हम लोगों का कसूर ये है कि हम उस इश्यू को ठीक तरीके से लेते नहीं। अच्छा, जब मेरी ये वीडियो आई, जो ये मेरी वीडियो का आपने जिक्र किया, जब ये आई और ये वायरल हो गई। अच्छा, एक मिनट बात शुरू से शुरू करते हैं। मैंने देखा आप कश्मीर के इशू पे बहुत जज्बाती हैं। एक फौजी की बेटी होने की बात बार बार करती हैं, कश्मीर की बेटी होने की बात बार बार करते हैं और माशाल्लाह इस वक्त आपका गेटअप भी पूरा एक कश्मीरी लड़की का है। और फिर आपने कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी आपकी आई। ये वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कश्मीरी हूँ। मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, वो ऑल जम्मू एंड कश्मीर की जो पहली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उन्होंने की और उन्होंने सारी ज़िंदगी फ्रीडम फाइट की। उनको एक मेडल भी मिला फॉर द फ्रीडम फाइट। बड़ा अरसा जेल में रहे। उसके बाद जो मेरे दादा जान हैं, वो एज कैप्टन खलील मुजाहिदीन के साथ काम करते रहे। ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर बट ही ऑल्सो वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। उसके बाद लेटर वी माइग्रेटेड टू मुजफ्फराबाद। मेरे अब्बा आर्मी में चले गए। मैं चौथी जनरेशन हूँ अपनी फैमिली की जो कि कश्मीर की फ़ाइट कर रही है। बट ये फ़र्क थोड़ा सा है, लड़की हूँ, आपको पता है सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया की फ़ाइट को हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। इट्स समथिंग कि जिसने नींदें उड़ा दी अब उन इंडिया वालों की, उनके सारे न्यूज़पेपर की, उनके सारे चैनल्स की। मैंने ये वीडियो की
और वीडियो में मैंने धमकी दी। उससे पहले भी आपको पता है आई एम द ओनली आर्टिस्ट जो इतना ज़्यादा कश्मीर के बारे में बोलती है, और उसकी वजह भी यही है कि चूँकि मेरी बहुत सारी फैमिली श्रीनगर में है, आई बिलोंग फ्रॉम दैट प्लेस एंड मेरा डोमिसाइल कश्मीर का है। जब ये वीडियो आई तो वो एकदम से हेडलाइंस बन गई। आप अगर गूगल करें तो इंडिया के जितने बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, इंडिया टुडे, इंडियन टाइम्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जो भी इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, इंडिया की जो एक बड़ी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये वीडियो चली गई कि राबी पीरज़ादा, एक कश्मीरी पाकिस्तानी लड़की ने मोदी को ललकार दिया और मोदी को डेथ थ्रेट्स दे दी। अच्छा, अब वो वीडियो बहुत वायरल हो गई, बट पाकिस्तान में समहाउ जब वो इंडिया में बहुत सारे लोग चीख रहे थे, बहुत सारे जो इनके लोग थे जो कि न्यूज़पेपर्स थे जो शाया कर रहे थे, पाकिस्तान में खामोशी थी, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। अच्छा, मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अच्छा यार ये तो टाइम था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की कोई चीज़ पकड़ के उठा देता है तो पाकिस्तान को भी ये चीज़ पकड़ के उछाल मीडिया ने नोटिस नहीं लिया उसका? नहीं, बिल्कुल नोटिस नहीं लिया, डेलिबरेटली नहीं लिया, या पता नहीं क्यों नहीं लिया। नजरअंदाज भी हो सकता है कि वैसे नजरअंदाज होने वाली बात वो इसलिए नहीं थी कि आप अगर उसके ये जितने मैंने अखबारों के नाम लिए प्लस बहुत सारे मोर न्यूज़, आप कह रहे हैं कि इंडिया का मीडिया नोटिस ले सकता है तो हमारा मीडिया क्यों नहीं? इन्होंने नहीं लिया। अब मुझे नहीं पता रीजन, मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने, और ये चैनल वाले इग्नोर हो गया होगा, मीडिया है। अच्छा खैर, उसके बाद सोया रहा, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ। फिर जब वाइल्ड लाइफ वालों, अच्छा अब आपने जो सांपों की बात पूछी, बहुत सारा हमारे पास वक्त है तो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी कि 5 साल से, मुझे वैसे तो बचपन से ही शौक है इस तरह के जानवर वगैरह पालने का। 5 साल से मुझे बहुत शेरों में इस तरह के जानवर, जी लाइन्स के साथ, एलिगेटर्स के साथ, स्नेक्स के साथ। ये स्नेक तो कुछ भी नहीं है। 3 साल पहले मेरे पाइथन है, कुछ भी नहीं, क्यों है? 3 साल पहले मेरे ब्यूटी सैलून के अंदर मेरा ख्याल है आपका चैनल भी आया था वहाँ पर, और इन्होंने, आपका चैनल एग्जैक्टली आया था और इन्होंने बाकायदा पूरी एक वीडियो बनाई थी आपकी एंकर ने। मेरे जो ब्यूटी सैलून में क्लाइंट्स आई थी उनके भी इंटरव्यूज़ लिए थे। उधर मेरे पास 120 सांप थे डिफरेंट शीशे के उसके अंदर, जिसके अंदर ब्लैक मम्बास थे, पाइथन्स थे, रेटल स्नेक्स थे, क्रेट स्नेक्स, ऐसे ऐसे सांप थे कि आप सोच नहीं सकते। बहुत बहुत बड़े बड़े सांप थे। मैं फिर वाइल्ड लाइफ के ऑफिस गई, मुझे याद है उन दिनों में गंगाराम हॉस्पिटल के दाएं बाएं था, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पे पहुँची। नोबडी वाज देयर, आई एम टेलिंग यू, नोबडी वाज देयर। मैं 2 दिन गई, फिर मैंने कहा यार क्या मुसीबत है। समबडी टोल्ड मी कि लाइसेंस चाहिए होता है इनका, तो मैंने फिर अपने अब्बू से बात की, अब्बा आर्मी के बंदे, अब्बा ने कहा कि कोई हम लोग नहीं करते, हम कोई इलीगल काम नहीं करते। मैंने वो सारा वहाँ से हटवा दिया। जिन के सांप, वो वाले सांप मेरे थे, बट जिन से मैंने लिए थे मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा मुल्क में ऐसी, आई मीन मुझे तो वैसे ही लोग इतना ज़्यादा, मेरी कोई बुरी चीज़ हो जाए तो आपको पता है कि मीडिया तो मेरी इसमें रहता है ना कि राबी के खिलाफ कोई खबर नहीं आती है। आपको पता है मैं 15 साल की थी सिंस आई स्टार्टेड मीडिया ऑन माई ओन। मैं फौजी की बेटी हूँ, मैंने उससे कहा मैं लड़ लूँगी सबसे। इतने सालों में ना मेरा कोई अफेयर, ना मेरी कोई बुरी बात, ना मेरे ऊपर कोई पिन पॉइंट कर सकता है, बट ये छोटी छोटी बातें मीडिया को बड़ी पसंद है। अच्छा खैर, उन दिनों में मैंने ये रखा, सारे बड़े चैनल्स ने उसके बारे में वीडियोज़ बनाई। उसके बाद मैंने डिफरेंट जगह पर दिया, मैंने डिफरेंट बड़े बड़े पोर्टल्स पर दिया, मिलियंस व्यूज़ हैं। फिर एक ड्रामा आपको याद है नागिन चला था, इफ यू रिमेंबर। नागिन के अंदर आपने देखा बहुत सारे सांप, नेवले, मगरमच्छ थे। उस वक्त मेरा दिल करता था कि वाइल्ड लाइफ उनका नोटिस ले, क्योंकि मैं देखिए उस टाइम तक मेरे पास सांप वाप नहीं थे, बट चूंकि गरीब लोग हैं, एक पूरी कॉलोनी है लाहौर में, जो कि हमारी इतनी बिजी गवर्नमेंट है उनको नहीं पता होगा, एक पूरी कॉलोनी है स्पेरों की जो कि आप भूखे मर रहे हैं। क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब आपके सामने सपेरे सब जितने भी लोग सुन रहे हैं कि घरों के बाहर आ जाते थे, वो बीन बजाता था बाबा और चीज़ें निकलती थी। बट पाइथन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि पार्क्स के बाहर, पीर सुहावा में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे आपने पता है लोगों ने पकड़ा होता है, मॉल्स में। अच्छा खैर, अब वो कॉलोनी के लोग भूखे मरे थे क्योंकि सब जो सोसाइटीज़ बन गई, गेटेड सोसाइटीज़, उनके अंदर नहीं जाने देते। मैंने सोचा, मैंने कहा आई शुड हेल्प दीज पीपल आउट। मैंने नागिन वालों को उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह करवा दिए, उनसे पैसे ले दिए। वहाँ पे मुझे गुस्सा, वाइल्ड लाइफ को उस वक्त एक्शन इसलिए लेना चाहिए था कि जितनी भी हीरोइंस मेरे सांप पकड़ी थी ना, उनके मुंह स्टिच किए हुए थे बने, जो कि क्रूअल एक्ट था। नोबडी नोटिस्ड। और उधर अगर आपको इस ड्रामे में याद हो तो एक दफ़ा एक नेवला हमने बड़ी मुश्किल से किसी साहब से पकड़वाया था, उसकी और सांप की लड़ाई की, उस सांप को मार दिया। नोबडी नोटिस्ड। इतने क्रूअल एक्ट्स होते रहे और मैं इसलिए चुप रही कि यार गरीब लोग हैं, मुझे पता है। तमाम चीज़ों का आपके पार्लर के अंदर 3 बरस पहले 120 सांप थे, वो तमाम के तमाम, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, न्यू टीवी वहाँ पर गया, तमाम गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने उसको शूट किया। वाइल्ड लाइफ ने नोटिस नहीं लिया। ड्रामा चला नागिन, उसका नोटिस नहीं लिया। इससे पहले आपकी वीडियोज़ आई, इससे पहले आपका गाना जो आपने जो एक सॉन्ग रिलीज़ किया था उसके अंदर आपने शूट किया, नोटिस नहीं लिया। जब आपने मोदी को धमकी दी, मोदी को धमकी क्या दी आपने? मैंने कुछ गाया उसके लिए,
और यही वाला गाना उसके लिए गाया और उसको बताया कि ये सारे जानवर जो है ना, कश्मीर की एक लड़की है, कश्मीर की एक बेटी तुम्हारे लिए पाल रही है, वैसे तो तुम्हें सारे जहन्नम में मिलेंगे, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। हम मकसद ये था, एक कहते हैं ना कि मैसेज देना था, गम का, गुस्से का, ठीक है, कि हर लड़की के अंदर, हर कश्मीरी पाकिस्तानी लड़की के अंदर इतना जोश और जज्बा है कि मोदी हम तुम्हारा मुंह तोड़ सकते हैं, और वो जज्बा, और इतना खौफनाक सांप एक लड़की के साथ होना, वो खैर एक अलहदा एक ठीक ठाक मैसेज जाता है उससे। हाँ, उससे मैसेज भी जाता है। दूसरा देखें, एक कौमियत का पता चलता है कि हम इकट्ठे हैं, हम और आप ये देखें कि इतना बड़ा जलसा करके हमारी गवर्नमेंट आ गई, उनको उसका वो रिस्पांस नहीं मिला जो मुझे उस छोटी सी वीडियो का रिस्पांस मिल गया कि पूरा इंडिया वाज टॉकिंग अबाउट इट। देखें, बेइज्जती है मोदी की। आप अगर कोई लड़की, अगर कोई थोड़ी सी अच्छी शक्ल की लड़की मोदी को इस तरह के वो दिखा रही है जानवर, उसको कह रही है कि तुम्हें जहन्नम में काटेंगे, तो इसकी इंसल्ट है। तो वो पूरा, आप समझती हैं कि आपका जो एक्ट था, आपकी जो वीडियो थी जो आपने यूट्यूब पे अपलोड की, उसके बाद फेसबुक पे, ट्विटर पे की, वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो वहाँ पर बहुत सारे फनकार भी साथ गए थे, वो जो जलसा किया था, उस पर मैं बात करूँगा, वैसे उसका भी ट्वीट मैंने आपका देखा था। आप कहती हैं कि आपका ज़्यादा पावरफुल मैसेज रहा, उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा आया, भारत में उसको ज़्यादा नोटिस किया गया, बजाय इसके वो पूरे के पूरे जलसे के। आपके सामने है, शाहिद आफरीदी साहब बहुत पॉपुलर है, लेकिन जब पाकिस्तान आ जाते हैं ना, आप मुझे बताएं कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप आतिफ असलम को ले लें, आप मायरा खान को ले लें, आप राहत फ़तेह अली खान, वो कहाँ से हिट हुए हैं? पाकिस्तान से कौन सा बड़ा कोई सुपरस्टार आज तक पाकिस्तान से हिट हुआ है? सारे वाया इंडिया हिट हुए हैं। आई एम अ वेरी यंग गर्ल, आई जस्ट स्टार्टेड माई गेम। मैं 15 साल से, आपको पता है, मैं काम करी थी, बट सिंस 2016 आई एम फुली एंगेज इन द मीडिया। उससे पहले मैं मीडिया में नहीं थी, मैं पढ़ रही थी उससे पहले, और उस चैनल पे भी मैं सांप एक दो बंदों से मैंने बोला, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई चीज़ अटैक नहीं करती सिवाय मोदी और मोदी के दोस्तों के। अच्छा। मुझे कभी सांप ने, एलिगेटर ने, कुत्ते ने, शेर ने, आपने मेरी शेर, जिस शेर के ऊपर मैं बैठ के वीडियो कर रही हूँ, वही शेर है जो अपने मालिक को खा गया था 4 साल बाद, और मैंने उसके ऊपर बैठ के वीडियो की थी। और ये जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, इनके पिछले, अब आ जाए वाइल्ड लाइफ पे, जो आपने वीडियो कर दी, जारी कर दी, वीडियो ने कोई नोटिस, जो जू से उनके 2 पाइथन्स भागे थे, उनको लोगों ने डंडे मार मार के मार दिया था। अच्छा। आपको इस बात का पता है? इस्लामाबाद में और लाहौर में जू में जो हालात, सफारी से जो भागे थे, जो हालात हैं जानवरों के, आपने कभी वो जाके देखे? स्मेल से आप उनके पिंजरों के बाहर नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। उनको सड़ा हुआ गोश्त वहां पे पड़ा रहता है। वाइल्ड लाइफ वाले सो रहे हैं, उनको सिर्फ मोदी की तकलीफ है। मोदी की तकलीफ है अपरेंटली। तो देखें, आप ये बताएं कि जिस दिन उन्होंने मेरे पर चलान किया, उससे नेक्स्ट डे इंडिया टुडे की साइट खोलें, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून इंडिया की साइट खोलें। इंडिया टुडे ने कहा कि आपको जेल हो सकती है। उन्होंने कहा राबी पीरजादा इज द जेल ऑन थ्रेटनिंग मोदी। मैं अभी आपको 2 मिनट में अपने मोबाइल से वो सारी इमेजेस मेरे पास है, हमारे पास सारे वो चीजें भी मौजूद हैं। देखिए ना, ऐसा लग रहा है थ्रेटनिंग मोदी, बट रखने पर सांप गैर कानूनी तौर पर थ्रेटनिंग मोदी सर नहीं, शी थ्रेटन मोदी। दे एक्चुअली मेड फन ऑफ मी कि राबी पीरजादा इज अ सिंगर, शी थ्रेटन मोदी एंड हर ओन पीपल। अब आपका ख्याल ये है कि नहीं, आपका क्या ख्याल है, हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो मोदी का यार है? आपको क्या नहीं लगता? नहीं, हर पेट्रियोटिक बंदे को ये यही लगेगा, हर दिमाग वाले बंदे के लिए। अगर आपको नहीं लगता, देन यू शुड अगेन गो टू चेक फाइन एंड फिगर्स। जिस बंदे के अंदर थोड़ा सा दिमाग है, उसको ये लगेगा मोदी के लिए काम अच्छा, क्यों फिर आप करेगा? मुझे बताएं, मोदी के लिए मुझे नहीं पता, देखिए मोटिव्स मुझे नहीं पता क्यों करेगा। हाउ वुड आई नो? मुझे ये पता है उसने मोदी के लिए काम किया। अब मेरी बात सुने, एक बंदा चोरी करके चला गया तो बड़ी अहमकाना सी बात है, आप पूछे यार वो चोरी क्यों करेगा? मोटिव्स हैं उसकी चोरी किया। आपके सामने एक चीज आ गई कि एक मैंने थ्रेट की, वो वीडियो ना चलाते जिसमें मैंने वो मोदी को एक पैगाम था, नरेंद्र मोदी को, जो इस वक्त कश्मीर में वाकई ही जुल्म ढा रहा है, जिसने उसका खुसूसी स्टेटस भी ख़त्म किया है, 35A भी ख़त्म की है, ताकि कश्मीरी खुद कश्मीर में अक़लियत बन जाएं। 1 महीने से नोटिस लिया है। फाइनली खैर बात निकल रही है ना, सोशल मीडिया एक अपनी वर्ल्ड है। सही, आप उसको इग्नोर नहीं। आप ये समझती हैं कि अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आपको समन भेजता है, सर्च वारंट जारी करता है, आपको तलब करता है, तो असल में मोदी का यार है? आप ना पता नहीं इतनी अजीब सी लॉजिक क्यों लेकर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा। बात मैंने अभी पहली दफा मुझे भी समझ, आप समझें, अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली इसको समझने की कोशिश करें, वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर ना बने। मुझे ये बताएं कि 5 साल तक जो मैंने जुल्म की दास्तान सुनाई, जो मैंने जानवरों पे की है, उस वक्त क्यों नहीं बोले? वो उस वीडियो को दिखाकर क्यों बोले? अब इस बात का जवाब आप मुझे दें। उस वीडियो पर वो क्यों जागे, इस बात का जवाब आप मुझे दें। उस वीडियो पर वो उस वक्त क्यों बोले? वो देंगे ना। नहीं, आप मुझे देना। अभी तो आप ये कह रहे हैं आपको बात समझ नहीं आ रही। सो लेट मी आस्क यू, लेट मी बी द एंकर फॉर अ व्हाइल सर, इफ यू डोंट माइंड। आप मुझे जवाब दें कि वो उस वीडियो के ऊपर, जब उन्हें पता था कि इंडिया में मोदी ने वो वीडियो वायरल हो चुकी है, मोदी की तारीफें थोड़ी कर रही थी। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, फौजी की बेटी, चले इसमें दूसरी वीडियो कोई उठा लेते, आपको इतराज ना होता?
आपकी पहले वाली कोई और वीडियो उठा, कोई उठा लेते, यू गॉट इट। मुझे देखें, मैं सर्च वारंट भी है, वैसे सर्च वारंट की खबर भी है। सर्च वारंट मेरे घर का नहीं है, मेरे ब्यूटी पार्लर का। मैं एक सेकंड सर, मुझे भी बोलने का मौका दे दें, मैं गेस्ट बुलाया ना जी, सवाल मैं नहीं करना ना सर्च, लेकिन जवाब तो पूरा सुनिए ना। सर्च वारंट जो है वो उस जगह का दिया जाता है जो एग्जिस्ट करती है। मेरे ब्यूटी पार्लर जो पिछले 4 महीने से एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आप वाहिद एक होस्ट हैं जो कि उनकी पता नहीं क्यों इतनी फेवर किए जा रहे हैं। बात गलत, एलिगेशन गलत, एलिगेटर्स मेरे नहीं, पार्लर मेरे पास है नहीं। तो आई मीन व्हाट आर दे थ्रेटनिंग मी ऑफ दैट, जस्ट शोइंग दैट वीडियो? मुझे तो इसकी कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रही है। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे कोई इस तरह का शौक नहीं है वाइल्ड लाइफ वालों से उलझने का। मैं उनकी बहुत इज्जत करती, मैं दिल से इज्जत करती। मैं कहती यार देखो, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, नागिन ड्रामे पे किया है, मेरी 4-5 महीने पहले वीडियो के ऊपर किया, मोदी की वीडियो के ऊपर किया। मुझे इस पे बहुत गुस्सा है, इस पे हर मुहिब्बे वतन इंसान को गुस्सा है। हाँ, मोदी के यारों को गुस्सा नहीं होगा, उनको लगता होगा कि वो जस्टिफाइड है, बट हर वो इंसान जिसने मोदी की वो बेइज्जती फील की है जो मैंने उस वीडियो के साथ की थी, और पाकिस्तान मुझसे बदला ले रहा है, ये तो एक बच्चे को भी कॉमन सेंस समझ आ जाए। मैं किसी भी डिपार्टमेंट को इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट की इज्जत करती हूँ। मेरे अब्बा आर्मी के अंदर रहे हैं, मेरे बहुत सारे मेरे जो चचा हैं वो इस तरह से जॉब्स कर रहे हैं। हाउ कैन हर बंदा जो हक हलाल की जो खा रहा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ। मुझे वाइल्ड लाइफ वालों से कोई शिकायत नहीं होती अगर वो इंडिया के लिए एक न्यूज़ का पलंदा जान के किया या अनजाने में किया, आई डोंट नो, बट किया। अब ऐसा बंदा जो अच्छा किया ही नहीं, हुआ ही नहीं, वो तो पहले हुआ, ये तो गलत बात है ना। आप इसको तो एडमिट करें कि वो वीडियो जब इंडिया में वायरल हो रही थी, मैंने भी आपको ट्वीट दिखा दिया कि इंडिया में लिखा हुआ राबी पिरज़ादा फेसेस 2 years बेल ऑन थ्रेटनिंग मोदी। मुझे ये बात नहीं सुननी थी, और अफसोस की बात है कि ये बात मुझे अपने ये पॉइंट आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ये पॉइंट, इस पॉइंट से तो आपसे कोई इनकार कर रहा है, और मेरे पास कोई पॉइंट है, इससे तो कोई आपसे इनकार कर ही नहीं रहा। लेकिन आपको पता है ना कि पाइथन को रखना या एलिगेटर को रखना, गैर कानूनी तौर पे रखना, वो जुर्म है। मैंने आपको 5 दफा बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा। नहीं, इस प्रोग्राम में नहीं बताया मैंने, मुझे पहले अभी बताया, मैंने सुबह से बता रही हूँ। आके घर के आगे कोई जोगी आ जाए ना बीन लेकर, तो आप प्लीज उसको अरेस्ट करवा लीजिएगा। वो जो पाइथन्स नहीं खड़े हुए, वो जू के बाहर खड़े हुए हैं, इस्लामाबाद जू आपकी मलकियत नहीं है वो? नहीं जी, मेरी मलकियत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ देसी मुर्गियां वो आकर उन्होंने लेनी है। 4 चैनल आगे मेरे घर में करके, मैं ब्रायलर नहीं खाती, वो करें। देखिए, मैंने बताया कि मैं लॉ से बाहर जाने वाली बंदी नहीं हूँ। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप एक गुलूकार हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव होना आमतौर पे होते नहीं है, फनकार होते नहीं है, गुलूकार होते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पर्सनल चीज़ें जो हैं, आपको क्या लगता है कि मुझे 50 लोग ये कहते नहीं होंगे राबी तुझे क्या ज़रूरत है? हाँ? तुम इतने पैसे बना रही हो, इतने कॉन्सर्ट्स कर रही हो, आई जस्ट परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट पिछले कुछ महीने पहले। मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे सलाहुद्दीन के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? मुझे इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाने में क्या ज़रूरत है कि बजाय कि आप उसके कातिलों को ढूंढो, उसके वालिद साहब के वकील ने वो मुकदमा वापस ले लिया और आप पुलिस थाने के अंदर मोबाइल ले जाने, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप क्यों नहीं सोचते? आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, मेरे पर नहीं है। मैं तो अकेली लड़ रही हूँ ना। मैं पुलिस के बारे में बात होती है, गवर्नमेंट के बारे में बात होती है, मैं तो बोलती हूँ ना, और मुझे बोलने का कोई, ये मेरा काम नहीं है। मैं किसी भी जगह की एंकर नहीं हूँ, ये मेरा नुकसान है। मुझे कोई कॉन्सर्ट पे अगर कुछ पैसे देके बुला रहा है, उसको हो सकता है वो पुलिस का, उसका कोई भाई पुलिस का, यार ये पुलिस के खिलाफ बोलती है, इसको मत बुलाओ। फलाना हो गया वो उस डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलती है, यार मेरा तो नुकसान है। मुझे तो एक सोशल स्टार होना चाहिए। बट आपको पता है पाकिस्तान में मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों के बारे में बात हुई थी, आपको पता है डेनमार्क तक इंटरनेशनल मीडिया ने मेरी उस पोस्ट को कहाँ तक लगाया था? आप तो फॉलो कर रहे होंगे ट्विटर को। तो जब मुझे लोग इतना फॉलो, पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे बाहर फॉलो करें, तो ये मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बताया कि मैं जिस खानदान से मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती। भाड़ में गया ऐसा पैसा। आपने आसिया को भी सपोर्ट किया था? मैंने हर उस इंसान को सपोर्ट किया है जिसको मेरी ज़रूरत पड़ी है। मैं आज भी करती हूँ। मैं सारी, और मुझे पॉलिटिक्स का बिल्कुल कोई शौक नहीं, मैंने पॉलिटिशियन नहीं बनना कि ऐसे 35। कभी दिल नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो अगले दिन ही गोली मार दी। मैं तो जिस तरह की बंदी, मैं मुंह पर ऐसी बात करती, मुझे तो कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हक बात, साफ बात करनी जो है वो बुरी बात है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह करे कि वो और अच्छे हों। लेकिन मुझे आपने एक ट्वीट में लिखा था आपने वोट भी दिया था। मैंने वोट दिया था, आपके फॉलोअर्स को, मेरे बहुत सारे फॉलो, आपको बल्कि अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, एक चीज़ को रजिस्टर कराना, आप लोग कितनी चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान का मीडिया
कितनी चीज़ें करते हैं कि यार इंडिया को मैसेज पहुंचा दे। मेरा मैसेज पहुंच गया ना, इज्जत रख लो यार, कुछ अरसे के लिए इज्जत रख लो। मुझे पर्सनल नोटिस भिजवा दो, इंडिया के मीडिया तक ये पैगाम मत पहुंचाओ दैट राबी पीरजादा इज इन प्रिजन फॉर 2 years ऑन थ्रेटनिंग मोदी, बिकॉज देखिए उनका मीडिया तो झूठा मीडिया है। उन्होंने तो एंगलिंग करेगा, वो एंगल एंगलिंग करेगा, सही है, तो मक्खियां आएंगी, आप चीज फेंको या वेट करो। सही सही सही। अच्छा, लेकिन सियासत के ऊपर बात करना और इश्यूज के ऊपर बात करना, सलाउद्दीन के इशू के ऊपर कह देना, मैं देख रहा था आपका ट्वीट कि एक और आपका पुलिस का महकमा ख़त्म कर दें तो जुराइम आधे रह जाएंगे। इस किस्म की बातें एक फनकार को करनी चाहिए। हर फनकार को करनी चाहिए, एक फनकार को नहीं करनी चाहिए, हर फनकार को, क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। मैं अगर फनकार ना भी होती, मैं पेंटर होती, आर्टिस्ट होती, लोग अगर मुझे पंजाब पुलिस को कराची भेज दें, वहाँ के जाके पुलिस वाले जाके वहाँ पर कचरा उठाएंगे तो उनके दिमाग ठिकाने, आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। अगर आपके सामने आप डेली की वीडियोस देखें, किसी भी इंसान को विद कॉन्शियस उसको गुस्सा चढ़ेगा जब उसके सामने जुल्म हो रहा होगा। मैंने उसके अंदर भी मैंने 90% पुलिस वालों को बुरा बोला है, 10% को भी अच्छा बोला है। अच्छा। जब देखें जब जुल्म, क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ना हो ना तो दुनिया नहीं चलेगी। आप में, मुझ में, बहुत सारे मीडिया के लोगों में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। रबी, पंगे लेने का शौक है, कोई झगड़े करने का, सच बोलने का शौक है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का, शर्मीन से पंगा ले लेना, मलाला को ताने देना, मजा आता है। मुझे एक बात बताएं, मलाला इस वक्त पूरी दुनिया में कहाँ से गई है? पाकिस्तान से गई है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मलाला ने अभी तक कश्मीर, पाकिस्तान, अभी बयान आया थोड़े दिन पहले, she never mentioned India, she never mentioned Modi, she just said कश्मीर में अमन होना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी, चाहे वो इंडिया के साथ अलहाक करके हो। देखिए, मुझे यही बातें मेरी लोगों को पसंद नहीं आती कि मैं साफ सीधी मुंह के ऊपर बात करती हूँ। बात करनी है यार, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के बारे में खुल के बात करो। नहीं करनी तो हमें हिपोक्रेट्स, वी डोंट नीड हिपोक्रेट्स। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, बट आई वांट टू डाई हैप्पीली कि अल्लाह ताला मैंने अपना काम पूरा किया। मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने गाने गाए, मैंने परफॉर्म्स किए, मैंने ड्रामे किए, मैंने बहुत गुनाह कमाए, लेकिन मैंने कुछ अच्छा भी कर लिया कि यार अगर उन्होंने बोला है, उनको फिर पता चल गया है कि बेचारी के पास पार्लर ही नहीं है, तो सांप कहाँ पर होंगे? सांप तो मैं एक जो 4 बंदे होते हैं, बूढ़े से बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते कि उनके खानदान कैसे चलते हैं। 35 फैमिलीज हैं, ये 35 फैमिलीज। मुझे कहते हैं अच्छा फिर आप ऐसा करें कि वो जहाँ पर है ना वो उनके सुपुर्द कर दें, ताकि वो जैसे वो लास्ट टाइम सफारी के नहीं पाइथन्स मार दिए थे वैसे सांप मार दे। मैंने कहा मैं ज़रूर उनके नाम पते आपको दूंगी, पहले आप वादा करें आप उस हर घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से 15-15 या 20-20 हज़ार की नौकरियां उन्हें दें। मैं किसी का, मुझे जेल में डालने डाल दो भाई, मैं किसी का रिस्क क्यों छीनूं कि इस वजह से दैट दे ट्रस्टेड मी, जहाँ पे वो भूखे मर रहे थे, हर चैनल से मैंने पैसे लेके दे रही थी उन लोगों को। आई मीन आप कैसे लोग हैं यार? राबी वाकई डिफेंड करती हैं, कश्मीर को डिफेंड करती हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करती हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और मैं इस पॉइंट को, मेरा काम तो सवाल करना है, राबी जितनी मर्जी गुस्से हो, सवाल तो मैंने करने हैं, मैंने सवाल यही करना है कि जो कुछ, और जब राबी से सवाल होगा तो राबी के बारे में होगा, उनके एक्शंस के बारे में होगा, और ऐसा सवाल होगा जिसको वो जवाब दें। मज़ीद सवाल हैं कुछ इस ब्रेक के बाद। राबी ने बड़ी जज्बातियत की और एक जज्बाती मैसेज दिया, लेकिन मैं इनका जब ट्विटर हैंडलर देखता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, तो मुझे ऐसी बहुत सारी जज्बाती चीज़ें, ये वाहिद चीज़ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब आपका गुस्सा सारे का सारा है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर? नहीं है, मुझे अफसोस है। अफसोस है, गुस्सा नहीं है। देखिए उन्होंने अपना काम किया, बट होश उन्हें देर में आया, अगर आ गया था तो सेंसिबली बिहेव कर लेते, उस वीडियो को ना पकड़ते, किसी और को पकड़ लेते, टाइम पे बात ना करते, थोड़ा सा वेट, मुझे पर्सनली बता देते बहन कि ये मसला मैं कर लेती। ये गलत बात है। देखिए आप इंडिया को, आपको एक पॉइंट देना कि आज इंडिया के सारे चैनल्स के ऊपर ये बात चली, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, राबी पिरज़ादा मोदी को ललका रही थी, अपने लोगों ने इसको जेल डाल दिया। अब उनको तो नहीं पता, मैंने हालांकि ट्वीट भी किया कि मैं तो अपने घर में बैठी हुई गाना गा रही हूँ, मैंने ऐसे किया, लेकिन देखिए ना मैसेज तो गलत किया ना। अब पूरा पाकिस्तान ने रियलाइज किया। मोहम्मद नहीं साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। नहीं साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल जनाब? ठीक ठाक है। सही। और समझ जारी होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को सजा हो गई है या नहीं, खैर वो तलब तो कर लिया, अब राबी को पेश होना पड़ेगा, अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये मतलब है कि वहाँ से पेश होगी और फिर अपना ये वहाँ पे मौक़िफ़ पे पेश करें। अच्छा वैसे एक बात बताएं, बाकी सारी बातें ठीक हैं, अभी ये कहती हैं कि मैंने मोदी को पैगाम दिया और मोदी के पैगाम वाली वीडियो के ऊपर आपने ये कार्रवाई कर दी। इससे पहले वीडियोस आई, नागन ड्रामा था, उसके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की, उसमें सारा कुछ था। पार्लर के हवाले से वीडियोस बनी, वहाँ पर 120 सांप थे जो रखे गए थे, उस पर आपने कार्रवाई नहीं की। इससे पहले एक और वीडियो गाना एक जारी हुआ, उसमें मौजूद थे। ये कहती हैं ये मोदी के यार वाला, मुझे भी उल्टा वो डांट रही थी, कहती है आप उनको डिफेंड कर रहे हैं बैठे हुए कि ये मोदी के यार हैं और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये मोदी की यारी कहाँ से आ गई बीच में? क्यों कर रहे हैं आप मोदी की यारी?
जहाँ तक कश्मीर कॉज का तल्लक है तो इसमें बीइंग पाकिस्तानी हम लोग भी उतना ही मुहब्ब वतन है जितनी राबी पीरज़ादा साहब है, बल्कि हम लोग इनकी कदर करते हैं कि उन्होंने ये किया। लेकिन बात ये है कि ये डिपार्टमेंट का अपना एक जो एक्शन है जो कि उन्होंने लिया है और इसमें ये बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक है, इसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी नहीं है। सही। और दूसरी यानी इसमें बात ये है जी कि इसमें इनको जो है वो अदालत में अपना ये बिल्कुल पूरा मौक़िफ़ उसमें दें। अगर जो अदालत है इससे एग्री करती है तो इससे नो प्रॉब्लम। नहीं, हुब्बुल वतनी है, अपना मोहब्बत है वतन से, कोई फ़ायदा नहीं मिलता उसका हुब्बुल वतनी का इसमें। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, मैं ज़रूर पेश होंगी। मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ, मैं हर लॉ का बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने डिपार्टमेंट से कहें कि अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ठीक रखें। मेरे पार्लर को बंद हुए हुए 4 महीने हो गए और जो सांप मैं वहाँ पर लाई थी वो मेरे पास मेरे अपने नहीं थे। पाइथन्स का लाइसेंस नहीं होता, अभी भी आपके जो लाहौर इस्लामाबाद ज़ू के बाहर लोग पाइथन्स लेके खड़े हुए होते हैं। दूसरी बात यह है कि टाइमिंग्स देख लिया करें, कुछ टाइमिंग्स देख लिया करें। हमें उस तरह का जो फूड है वो इंडिया की इंडस्ट्री, आपको पता है इंडिया का मीडिया कैसा है, उसने तो उठाकर उसकी बेइज्जती हो रही थी जब मैं उसको अपनी चीज़ों से डरा रही थी। अब वो मैंने इनको ट्वीट दिखाई, अब इंडिया में आ रहा राबी पिज़्ज़ादा को 2 साल की जेल हो गई क्योंकि उसका अपना ही पाकिस्तान का महकमा उसको मोदी की थ्रेट के खिलाफ हो गया। उन्होंने तो बनानी है, तो हम थोड़े से सेंसिबल हो गए, हम टाइमिंग देख लें, हम पर्सनली बात कर लें। ये बात हम पहले बात कर लें। नागिन ड्रामे में पता नहीं आपका लाहौर की जो टीम थी वो कहाँ पे सोई हुई थी सर, वहाँ पे तो जो सांप थे उनके मुंह स्टिच किए हुए थे, सांपों को नेवले से मरवाया जा रहा था, आपकी टीम को कुछ नज़र नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने इस टाइमिंग के ऊपर जबकि पूरा इंडिया ये बात करे कि राबी पिज़्ज़ा थ्रेटन मोदी, आपने ऐसे बिल्कुल सही। नहीं साहब, शुक्रिया आपका।